जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसो समझवे पे मन में संदेह हुए, फिर प्रभु ने जो कहो वो ही प्रमाण है। मैं तो जे मांगू के हे नाथ, आपके जो निज जने वो जो अलौकिक अखंड सुख पावे और जा परम गति को प्राप्त हुए। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणन में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दो। रानी कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुन के कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो सब मैंने तुमको दयो, या मैं कोई संदेह मत समझिए। हे माता, मेरी कृपा ते तुम्हारो अलौकिक ज्ञान कबू नष्ट ना हो। तब मनु ने भगवान के चरणन की वंदना करके फिरते कही, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणन में मेरी वैसी प्रीत हुए जैसी पुत्र के लिए पिता की हुए। चाहे मोह कोई बड़ो भारी मूर्खी की चौनक है, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली ना रह सके, वैसे ही मेरो जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रहे। ऐसा वर मांग के राजा भगवान के चरण पकड़ के रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कही, ऐसा ही होगो। अब तुम मेरी आज्ञा मान के देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाके वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग के कछु काल बीत जाए पे तुम अवध के राजा होगे, और तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज के मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अनशन सहित देह धारण करके भक्तन को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रन को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुन के ममता और मत त्याग के भवसागर ते तर जाएंगे। आदि शक्ति जे मेरी स्वरूप भूता मायाऊ जाने जगत को उत्पन्न करो अवतार लेगी। या प्रकार ते मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरो प्रण सत्य सत्य सत्य। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसो कह के अंतर ध्यान है। वो स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तन पे कृपा करवे वाले भगवान को हृदय में धारण करके कछु काल तक वह आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाए के सहजी बिना काऊ कष्ट के शरीर छोड़ के अमरावती इंद्र की पुरी में जाके वास करो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, या अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती ते कहो। अब श्री राम जी के अवतार लेवे को दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, वो पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती ते कही। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है जहां सत्यकेतु नाम को राजा रहे हो और राज्य करे हो। वो धर्म की धुरी को धारण करने वालों, नीति की खानो, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवानो, वाके दो वीर पुत्र भे जो सब गुणन के भंडार और बड़े ही रणधीरे। राज्य को उत्तराधिकारी जो बड़ो लड़का हो, वह को नाम हो प्रताप भानु, और दूसरे पुत्र को नाम अरिमर्दन हो। जाकी भुजन में अपार बल हो और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहे हो। भाई भाई में बड़ो मेल और सब प्रकार के दोष और छलन ते रहित सच्ची प्रीति। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दो और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दे।
जब प्रताप भानु राजा भयो, देश में वाकी दुहाई फिर गई। वो वेदन में बताई भई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा को पालन करन लगो। वाके राज्य में पाप को कहूं लेश मात्रु ना हो। राजा को हित करवे वारो और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक वा को मंत्री हो। या प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के संगी स्वयं राजाऊ बड़ो प्रतापी और रणधीरु। संग में अपार चतुरंगिणी सेनाई, जा में असंख्य योद्धा है और जो सबके सब रण में जूझ के मरण वारे। अपनी सेना को देख के राजा बहुत प्रसन्न हुए और घमाघम नगाड़े बजन लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाए के वो राजा शुभ दिन मुहूर्त साध के और डंका बजाए के चलो। जहां तहां बहुत सी लड़ाई भई, वहां ने सब राजन को बलपूर्वक जीत लो। अपनी भुजन के बलते वहां ने सातों द्वीप भूमि खंडन को वश में कर लो और राजन ते दंड कर ले के उन्हें छोड़ दो। संपूर्ण पृथ्वी मंडल को वह वक्त प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा हो। संसार भर को अपनी भुजन के बलते वश में करवे वाले राजा ने अपने नगर में प्रवेश करो। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखन को समयानुसार सेवन करे। राजा प्रताप भानु को बल पाए के भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली है गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखंते रहित और सुखी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्माएं। धर्म रुचि मंत्री को श्री हरि के चरणन में प्रेम हो। वो राजा के हित के लिए सदा वाकु नीति सुख सिखाया करे हो। राजा गुरु देवता संत पितर ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करे हो। वेदन में राजन के जो धर्म बताए गए राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मान के उन सब को पालन करे हो। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान दियो और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुने हो। वहां ने बहुत सी बावरियां, कुआ, तालाब, फुलवाड़ी, सुंदर बगीचा, ब्राह्मणन के लिए घर और देवतन के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थन में बनवाए। वेद और पुराणन में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञन को प्रेम सहित हजार हजार बार कर लो। राजा के हृदय में काउ फल की टोह नाई, कामना नाई। राजा बड़ो ही बुद्धिमान ज्ञानी हो। वो ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी थे जो कछु धर्म करे हो सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करे हो। एक बार वो राजा अच्छे घोड़ा पे सवार है के शिकार को सब सामान सजाए के विंध्याचल के घने जंगल में आयो और वहां ने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में विचरते हुए एक सुअर को देखो। दांतन के कारण वो ऐसो दिखे हो मानो चंद्रमा को ग्रस के राहु वन में आ छिपो हो। चंद्रमा बड़ो हैवे थे, वहां के मुंह में समावे ना हो और मानो क्रोधवश बोवाए उगले ना हो। ये तो सुअर के भयानक दांतन की शोभा कही गई। इधर या को शरीर बहुत विशाल और मोटो, घोड़ा की आहट पाए के वो घुरघुरावत हो, कान उठाए चौकन्नो है के देख रो। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले वह सुअर को देख के राजा घोड़ा को चाबुक लगाए के तेजी से चलो और वहां ने सुअर को ललकारो के अब तेरो बचाव ना है सके। ज्यादा शब्द करते हुए, ज्यादा ध्वनि करते हुए घोड़ा को अपनी तरफ आतो देख के सुअर पवन वेग ते भागो। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ायो। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गो। राजा तक तक के तीर चलावे, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचावत रहे। वो पशु कबू प्रकट है जाओ और कबू छिप जाओ, भाग जाओ और राजा क्रोध के वश
वह के पीछे पीछे लोगो चलो जा रहो। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चलोगो जहां हाथी घोड़न को निभा। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।